परीक्षा से ही शक्ति का आकलन होता है। आइए इस वाक्य को हम कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, देवगढ़ के राजा बड़ी ही परेशान हालत में इधर उधर भटक रहे थे कि अचानक उनके दीवान उनका पास आए और बोले कि महाराज, मैं अब बहुत थक गया हूँ। अपनी सेवा आपको देते देते मुझे 40 वर्ष से मैं आपके दरबार में कार्यरत हूँ। अच्छा, अब मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, तो इसके लिए अब मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप एक नया दीवान अपने राजमहल के लिए चुन लीजिए। तो महाराज ने कहा कि ऐसा है कि मैं कैसे चुन सकता हूँ, मैं इसी बात के लिए तो व्यथित हूँ। आप ऐसा कीजिए, दीवान के लिए आप ही उत्तम और योग्य दीवान चुनिए, मैं ये कार्यभार आपको देता हूँ। ऐसा कहकर महाराज वहाँ से अपने महल के लिए प्रस्थान कर गए। अब दीवान साहब ने सोचा कि चलो मैं विज्ञापन डाल देता हूँ, विज्ञापन के माध्यम से सभी को ये सूचित हो जाएगा कि हमारे महल में एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। तो उन्होंने विज्ञापन डाला और उसमें लिखा कि हष्ट पुष्ट, जो शरीर से स्वस्थ हो, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और पढ़ाई लिखाई में 10वीं 12वीं की परीक्षा पास किया हो, और अगर स्नातक है तो बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं चाहिए, हमको एक दीवान चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने विज्ञापन डाल दिया। अब विज्ञापन को पढ़कर पूरे भारत से के हर कोने से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंडित गुरु सब आने लगे। वहाँ पर एक से एक पढ़े लिखे विद्वान भी थे, कुछ ऐसे थे जो 10वीं पास थे, कुछ 12वीं पास थे। इस तरीके से वहाँ पर पहुँचने लगे और रंगीन कपड़ों से, आभूषणों से सजे धजे हष्ट पुष्ट व्यक्ति भी वहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने आने लगे और दरबार में पहुँचने लगे। दीवान साहब ने बहुत ही सुंदर प्रबंध किया उन सभी के रुकने के लिए, और उनके बीच में एक परीक्षा रखी, प्रतियोगिता रखी। रोज कुछ न कुछ उनको छोटी से छोटी परीक्षा देते और उसमें उनको सफल होने के लिए कहते हैं। इसी तरह उन्होंने परीक्षा रखी, कभी शतरंज का खेल रखा, कभी गीत संगीत की प्रतियोगिता रखी, कभी वाद विवाद रखी। इस तरीके से उनके हर कौशल का परिचय हो गया। उनको लगा ये सब पढ़े लिखे अच्छे हैं, भाषा की जानकारी भी इनको बहुत अच्छी है, किंतु अभी भी मेरे मन में एक शंका है। वो शंका यह है कि शायद इनमें से वो कौन है जो मेरे लिए सुयोग होगा, जिसके अंदर भावनात्मक प्रेम, सहयोग की भावना, ईमानदारी, शिष्टाचार सब कुछ एक साथ निहित हो। ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा ही। तो इसका परिचय कैसे होगा, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने स्वयं वेश बदलकर एक किसान का रूप धारण किया और वहाँ पास की एक नहर जा रही थी जिसमें पानी बहुत गहरा था। उस पर पुल नहीं था, उस नहर को पार कर ही लोग जाते थे। नहर काफ़ी पतली और सकरी थी, लेकिन कीचड़ से भरी रहती थी। अब दीवान साहब जो कि भेष बदलकर किसान का रूप लिया और उन्होंने अपनी बैलगाड़ी में खूब अनाज रखा और बैलगाड़ी को जानबूझकर नहर के नाले में गिराते हुए ले जाने लगे और बीच धार में वो नाला में फंस गई। इधर सभी प्रतियोगी मैदान में बैठे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा और देखकर वहाँ से अनदेखा कर दिया। किसी ने भी किसान की मदद करी नहीं। तभी उनमें से एक व्यक्ति आया और वो काफ़ी, उसको चोट लग चुकी थी, वो घायल था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हे सज्जन पुरुष, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? दीवान साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो बड़ा ही कल्याण होगा आपका। तो कहीं ठीक है, आप बैलगाड़ी पर बैठकर बैलों को संभालिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। ऐसा कर उन्होंने धक्का दिया और गाड़ी को बहुत ही प्रयास के साथ, पूरी ताकत से, पूरी प्रयास से, कोशिश से गाड़ी को नहर के ऊपर संभालते हुए निकाल दिया, जिससे अनाज भी नहीं गिरा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले आए। दीवान साहब उसको देखते रहे और देखकर बोले कि बताओ, इसने मेरी मदद भी की और कुछ मांगा भी नहीं। कितना सज्जन पुरुष है, एकदम निस्वार्थ, इसके अंदर कोई लालच नहीं है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ। ऐसा सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ से चले गए। अब दूसरे दिन दरबार सजा और निर्णायक परिणाम का समय आ गया। सभी प्रतियोगी खड़े थे, अपने अपने मुख पर चिंता भी और
एक आशा लिए कि शायद हमें दीवानी मिलेगी, हम दीवान बनेंगे इस महाराज के, इस देवगढ़ के दीवान बनेंगे, राजा के दीवान बनेंगे, ऐसा सोचते रहे। और ऐसा सोचते सोचते जब दीवान साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने महाराज को बताया कि मैंने एक सुयोग्य, चरित्रवान, ईमानदार, निस्वार्थ, प्रेमी, सहयोगी और ऐसा व्यक्ति चुन लिया है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं और उसी को मैं ये दीवानी दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक नया उत्तराधिकारी दीवान राजा साहब को नाम बताते हुए कि ये राजू रस्तोगी जो है ये दीवान है जो अब हमारे इस राजमहल का नया दीवान बनेगा। सुनकर सभी प्रतियोगी तो ईर्ष्या से भर गए, लेकिन बाकी कर्मचारी जो थे, दरबार के सिपाही और अन्य मंत्रीगण सब बड़े खुश हुए। तो आपने देखा कि परीक्षा का कितना बड़ा मूल्य होता है। जब तक मनुष्य परीक्षा नहीं देता तब तक उसको यह नहीं पता चलता कि वो कितना महान है। परीक्षा में पढ़े बिना मनुष्य कभी निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि उसके पास कितनी शक्ति है। धन्यवाद।